Hello everyone, my name is Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स देखे थे, किसका क्या फंक्शन होता है, कौन सा कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारे बोन्स होती हैं वो कैसे कैसे जो है सिस्टम्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि एक्सियल हो गया, पेंडिकुलर हो गया, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितनी बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और वो कैसे कैसे डिविजिबल होती हैं इनटू डिफरेंट रीजन्स, हम सब कुछ आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ। The skeletal system, it basically consists of a framework of bones and cartilage। तो जब हम skeletal system की बात करते हैं उसमें मसल्स को छोड़ के जब हमारी बोन्स आ जाती है तो उन बोन्स के फ्रेमवर्क को, उन बोन्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, skeletal system बोलते हैं। और बोन्स के साथ में क्या एसोसिएटेड होती है, हमारी कार्टिलेज एसोसिएटेड होती है। सो दिस सिस्टम इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। अब जब बोन्स है तो मसल्स के साथ बोन्स मिलके क्या है, सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिखाएंगी, जैसे कि हमारे हैंड बोन है, आर्म बोन है, सारी की सारी सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिखाती हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट। जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट शो कर रही है वो इसी स्केलेटल सिस्टम की वजह से शो कर रही है। सो इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स। क्या आप च्यू कर पाओगे अगर जॉ बोन्स की मूवमेंट ना हो? क्या हमसे च्यू हो पाएगा? नहीं। अगर हम वॉक करना है तो बिना लिम्स के क्या हम वॉक कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, वो सारी की सारी हमारी स्केलेटल सिस्टम से शो होती है। बोन्स और कार्टिलेज जो है हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसमें जो बोन्स होती है उसके अंदर वेरी हार्ड मैट्रिक्स, किसकी वजह से मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से होता है। और जो हमारा कार्टिलेज होता है उसके अंदर स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसमें कॉन्ड्रोटाइन सॉल्ट्स होते हैं, है ना, कॉन्ड्रोटाइन सॉल्ट्स होते हैं। सो द ह्यूमन बीइंग्स इन दिस सिस्टम आर मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। तो जब हम लोग अडल्ट की बात करते हैं तो कितनी बोन्स होती हैं? 206। वहीं जब हम लोग चिल्ड्रन की बात करते हैं उसमें होती है हमारी 300 कार्टिलेज। क्यों? कार्टिलेज आदि सॉफ्ट बोन्स। तो जब बच्चों के अंदर वो बोन्स डेवलप ही नहीं हुई हैं, जब वो डेवलप होने लगते हैं तो कुछ कुछ कार्टिलेज फ्यूज कर जाते हैं और अल्टीमेटली हमें 206 बोन्स मिल जाती हैं इन दी एडल्ट्स। कितनी बोन्स मिल जाती हैं? 206 बोन्स मिल जाती हैं। इसके अंदर दो होते हैं हमारे, एक्सियल एंड दी अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं इसमें हमारे दो आते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन की जब हम लोग बात करें, इट कंप्राइजेस ऑफ इन टोटल 80 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में? 80 बोन्स, which are distributed along the main axis of the body, the skull, the vertebral column, sternum, ribs, they constitute the axial skeleton। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा क्या आता है? सबसे पहले स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ द अपर बॉडी, अपर बॉडी के पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में आता है? हाँ। तो स्कल के अंदर हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 2 सेट्स ऑफ बोन्स होती हैं, क्रेनियल एंड फेशियल, जो कि टोटल कितने बनाती हैं? हमारी 22 बोन्स बनाती हैं। कितनी बोन्स बनाती है? 22। ये जब हम लोग ह्यूमन स्कल को देखें तो हमारे पास कौन कौन सी बोन है? फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड, लेक्राइमल, नेजल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, हेयोइड, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन। ये सारी की सारी बोन्स हमारी मिलके क्या बनाती हैं? हमारा स्कल बनाती हैं। तो स्कल के अंदर कौन सी होती है? एक तो क्रेनियल जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और फेशियल बोन्स जो हमारे फेस को कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो हमारी फेशियल बोन्स होती है। तो टोटल हमारी कितनी बनती है? 22 बोन्स बनती हैं। कितनी बनती है? 22। cranial bones, they are 8 in number, they form the hard unprotective outer covering cranium for the brain। ये जो cranium वाला पार्ट बनता है इसमें इन टोटल हमारी कितनी बोन्स होती है? हमारी 8 बोन्स होती है। अगर हम लोग ये देखें तो हमारी हो गई लेक्राइमल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल ये टोटल 8 इन नंबर होती है। ठीक है, ये हमारी क्रेनियल बोन्स होती है। जब हम फेशियल रीजन की बात करें इसके अंदर 14 स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेयोइड,
मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्राइमल, इथेनॉइड, स्फेनॉइड। बाकी के ये जो चार हैं ये हमारे क्रेनियल बोन्स बनाती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। सो अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड द हेयॉइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो जो ये हेयॉइड होता है, आप देख सकते हो कि ये बेस ऑफ द बक्कल कैविटी पे सिचुएटेड है और ये भी जो है हमारे स्कल के अंदर इंक्लूडेड होता है। किसके अंदर इंक्लूडेड होता है? स्कल के अंदर इंक्लूडेड होता है। Each middle ear it consists of 3 tiny bones which is the malleus, incus and stapes, जिनको हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। तो जो हमारा मिडल ईयर है उसके अंदर हमारी 3 टाइनी बोन्स होती हैं, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, और इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। सो जो स्कल रीजन है इट आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तभी हम लोग क्या बोलते हैं? इसे डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्कल है इट आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर वर्टिब्रल कॉलम, और किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की मदद से जो हमारा स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ आर्टिकुलेट करता है। तभी हम लोग इसे क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक। मतलब डाई का मतलब 2, कॉन्डाइलिक का मतलब कॉन्डाइल। तो 2 कॉन्डाइलिक स्कल, 2 condylic skull या फिर dicondylic skull. So our vertebral column it is formed by 26 serially arranged units called the vertebrae and it is dorsally placed. 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जिनको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं और वो डॉर्सली अरेंज होते हैं। वो कहाँ से एक्सटेंड करते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और दे कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। जो हमारी ये ट्रंक होती है, जो हमारी पूरी की पूरी ट्रंक होती है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ द वर्टिब्रे एंड इट फॉर्म्स दी, आप बोल सकते हो कि हमारी जो बैकबोन है, इसे हम लोग बैकबोन बोलते हैं ना, इट इज दी मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी। ये पूरी बॉडी को ऐसे सपोर्ट करती जा रही है। अगर हल्की सी भी किसी को कोई दिक्कत आती है वर्टिब्रल कॉलम में तो पूरी की पूरी बॉडी हिल जाती है। सो इट इज द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक एंड ऑफ द बॉडी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इट इज द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी? यस इट इज। So each vertebra it has a central hollow portion which is the neural canal जिससे जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो हम जब इसके अंदर देखें, ये हमारा जो है पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर एक हॉलो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके अंदर से क्या होता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है दैट इज द एटलस, और क्या है? वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करती है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा हमारी होती है इट इज द एटलस। एटलस आर्टिकुलेट्स with the skull। बेस ऑफ द स्कल के साथ कौन आर्टिकुलेट करता है? हमारी एटलस जो है वो आर्टिकुलेट करती है। द वर्टिब्रल कॉलम इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉकेजियल। सर्वाइकल कितनी होती है? 7, थोरासिक होती है 12, लंबार होती है 5, सैक्रल होती है 1 fuse and coccygeal भी 1 fuse. So these are the regions which are the starting from the skull. Skull से start होके नीचे तक extend करती है। So the number of cervical vertebra they are 7 and it including the human beings and all the mammals जो है हमारा cervical vertebra का नंबर कितना रहता है? 7. The vertebral column it basically protects the spinal cord and supports the head. हमारे head को support करता है and it serves as the point of attachment for the ribs and the musculature of the back. तो sternum जो होता है it is the flat bone which is on the ventral side of the thorax. तो ये हमारा ribs और rib cage आ जाता है। sternum क्या है? हमारी flat bone होती है जो कि हमारी ventral midline of thorax पे situated होती है। So there are 12 pairs of ribs. Each rib is a thin flat bone which is connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. तो जो हमारी ribs है आप देख सकते हो कि वो जो हमारी ventrally है it is connected to the sternum और dorsally वो किससे connected होती है? vertebral column से। तो वो ऐसे extend कर रही होती है, ये बीच में से vertebral column ही जा रहा है और sternum जा रहा है। तो sternum से ventrally attach होती है और vertebral column से dorsally attach होती है। It has 2 articulation surface on its dorsal end and it is known as bicephalic. अब उसके जो होते हैं 2 articulation surface होते हैं on the dorsal end, ठीक है? तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं? bicephalics. 7 pairs of true ribs होती हैं। dorsally they are attached to the thoracic vertebrae और ventrally वो किससे attach होते हैं? to the sternum with the help of hyaline cartilage.
तो वेंट्रली द रिब्स दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम और डॉर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्रे। 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स होती है हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स जो है हमारे अटैच्ड है, ठीक है, स्टर्नम से। पर उसके बाद में जो हमारी 8th 9th 10th होती है वो क्या होती है, दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट दे जॉइन द 7th रिब। अब आप देख सकते हो कि जो हमारी 8th 9th और 10th है वो हमारी सिर्फ 7th रिब के साथ जो है आर्टिकुलेट कर रही है। किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, 7th रिब के साथ। वो डायरेक्टली जो है स्टर्नम पे अटैच नहीं हो रही है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब्स। जो लास्ट 11 और 12th पेयर होता है they are not connected ventrally and they are therefore known as the floating ribs। वो सिर्फ डॉर्सली जो है कनेक्टेड होते हैं, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते हैं। 11th और 12th जो है हमारे डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते हैं। And thoracic vertebrae, ribs and the sternum they together form the rib cage। Thoracic, sternum and ribs they all form the rib cage। So the bones of the limbs along with their girdles they constitute the appendicular skeleton। हाथ की बोन्स और पैर की बोन्स। तो the bones of the limbs, जो हमारी limbs होती है, arms and the legs along with their girdles they constitute the appendicular skeleton। हर लिम्ब हमारी कितने बोन्स की बनी होती है, 30 बोन्स की बनी होती है। जो बोन्स ऑफ द हैंड होती है 4 लिम्ब की कौन कौन सी होती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फैलेंजेस। ये सारी की सारी जो है हमारी हैंड की बोन होती है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स हमारी कितनी होती है, 8 होती है, मेटाकार्पल्स हमारी 5 होती है, फैलेंजेस हमारी 14 होती है। तो इन टोटल हमारी 30 बोन्स होती है। 8 + 5 कितने हुए हमारे, 8 + 5 हमें 13, 27 और 3 30, 27 + 3 = 30। तो 30 बोन्स होती है हमारी हर लिम्ब में। तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल्स, मेटाकार्पस एंड फैलेंजेस। ओके, तो फैलेंजेस हमारी 14 होती हैं, कार्पल्स हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं और मेटाकार्पल्स हमारी 5 होती हैं। तो वैसे ही जब हम लोग नीचे वाली लिम्ब में जाए, 4 लिम्ब के बाद हम लोग हाइंड लिम्ब के अंदर जाए, तो उसमें जो फीमर होती है विच इज द थाई बोन, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन। क्या होती है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। तो ये हमारी जो ये वाली बोन है थाई बोन, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन। देन फिब्यूला होती है, टीबिया एंड फिब्यूला। फिर हमारी आती है टार्सल्स जो कि हमारी एंकल बोन्स होती है विच आर 7। फिर मेटाटार्सल्स 5 और जो फैलेंजेस होती हैं 14 होती है। एंड दीज आर दी बोन्स ऑफ द लेग्स विच इज द हाइंड लिम्ब। अ कप शेप बोन कॉल्ड द पटेला, इट कवर्स द नी वेंट्रली। यहाँ पे देखो आप, नी को जो कवर करता है वो हमारा क्या होता है, पटेला, या फिर उसे हम लोग नी कैप बोलते हैं। Then pectoral and pelvic girdle bones they help in the articulation of the upper and the lower limbs respectively। जो pectoral girdle होता है वो upper limbs के लिए करता है और जो pelvic girdle होता है वो lower limbs को articulate करता है। So each girdle it is formed of 2 halves। Each half of the pectoral girdles it consists of a clavicle and the scapula। तो जब हम पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पेल्विक गर्डल है, जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है वो 2 हाफ में होता है। हर हाफ के अंदर एक क्लाविकल और एक स्कैपुला होती है। तो स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थॉरैक्स बिटवीन द 2nd and the 7th रिब्स। जो स्कैपुला है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द 2nd and the 7th रिब। जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर फ्लैट बॉडी होती है उसकी स्कैपुला की वो स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है, इट इज नोन एज द स्पाइन which projects as a flat expanded process called the acromonion। acromion process जो हमारा होता है, acromion process वो क्या होता है, the elevated ridge से जो एक फ्लैट बोन आ रही होती है उसे हम लोग acromion process बोलते हैं। The clavicle it articulates with this। Below the acromion is a depression called the glenoid cavity। acromion के नीचे जो है कैविटी होती है glenoid cavity which articulates with the head of the humerus। तो ये वाली बोन्स, हम यहाँ की बोन्स की बात कर रहे हैं, so each clavicle each glenoid cavity it articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint। and clavicle is a long slender bone with 2 curvatures। जो clavicle है it is a long slender bone जिसमें हमारे 2 curvatures होते हैं। and this bone it is commonly known as the collar bone। हम इस पार्ट को collar bone बोलते हैं, हमारी beauty bone होती है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा collar bone होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा scapula, clavicle, acromion process, glenoid cavity, ये सारी की सारी हमारी collar bone
बोन के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? कॉलर बोन के अंदर। जब हम पेल्विक गर्डल की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। ईच कॉक्सल बोन इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स विच इज द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो at the point of fusion of the above bones, ilium, ischium and pubis, इसमें जो एक कैविटी है acetabulum, to which the thigh bone articulates. Acetabulum to which the thigh bone articulates. The two halves of the pelvic girdle, they meet ventrally to form the pubic symphysis, which consists of the fibrous cartilage. तो ये था हमारा skeletal system। बच्चों skeletal system हमारा basically 2 में होता है, axial and appendicular। एक्सियल स्केलेटल के अंदर इन टोटल 80 बोन्स होती हैं एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस। जो स्कल होता है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। स्कल के अंदर हमारी 2 बोन्स होती हैं, क्रैनियल एंड फेशियल। 2 सेट्स ऑफ बोन्स होती हैं, इन टोटल 22 बोन्स बनती हैं। तो जब हम क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं तो दे आर 8 इन नंबर, क्रेनियम को कवर करती है। फिर आती है हमारी फेशियल बोन्स जो कि 14 इन नंबर होती है और ये हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल पे आती है। ठीक है, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड द हेयोइड, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बक्कल कैविटी एंड ये भी हमारा स्कल के अंदर आता है। Each middle ear it contains 3 tiny bones, malleus, incus and stapes, और इनको collectively हम लोग ear ossicles बोलते हैं। जो skull region है, it articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles, which is dicondylic skull। ठीक है, सो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होती है हमारी? 26 सीरियल ही अरेंज यूनिट्स होते हैं जिनको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। दे आर डॉर्सली प्लेस्ड, तो वो बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड करते हैं एंड दे फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क। अब उसके अंदर एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ठीक है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है जो कि स्कल के साथ आर्टिकुलेट करती है वो होती है हमारी एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल। सो वर्टिब्रल कॉलम हमारा किस किस में डिफरेंशिएटेड होता है? इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। सो सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारी 7 होती है। वर्टिब्रल कॉलम इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड और वो क्या करते हैं? इट सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। सो स्टर्नम इट इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरैक्स। फिर आती है हमारे रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो फर्स्ट से लेके 7 तक होते हैं हमारी ट्रू रिब्स होती है क्योंकि वो वेंट्रली जो है हमारी स्टर्नम से कनेक्टेड होती है और डॉर्सली वो थोरैसिक वर्टिब्रा से कनेक्टेड होती है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज बाइसेफलिक क्योंकि 2 आर्टिकुलेशन सरफेस हो गए हमारे रिब के, है ना, एंड दीज रिब्स दे आर कॉल्ड द ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद में 8th, 9th, 10th जो आती हैं दे आर द फॉल्स रिब्स और द वर्टिब्रोकॉर्नल रिब्स जो कि सिर्फ 7th वर्टिब्रे पे 7th रिब पे जाके 7th पेयर ऑफ रिब पे जाके अटैच होती है, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। लास्ट 2 पेयर्स विच आर द 11th एंड द 12th दे आर नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि वो वेंट्रली जो है स्टर्नम से कनेक्टेड होती ही नहीं है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स एंड द स्टर्नम दे टुगेदर फॉर्म द रिब केज। सो जो द बोन्स ऑफ लिम्स होती है दे आर नोन एज द अपेंडिकुलर स्केलेटन और हर लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होती है। जब हम फोर लिम्ब की बात करें तो उसके अंदर हमारी क्या होती है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड दी फैलेंजेस। उसके बाद में जब हम लोग हाइंड लिम्ब की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है? फीमिया, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड दी फैलेंजेस और उसके ऊपर एक पटेला होता है जो कि नी कैप होती है। द पेल्विक एंड द पेक्टोरल गर्डल बोन्स। जो पेक्टोरल गर्डल है वो हमारा क्या होता है? अपर लिम्ब के लिए होता है, तो 2 हाफ में डिवाइडेड होता है। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है? ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द 2nd एंड द 7th रिब। So the dorsal flat triangular body of the scapula it is slightly raised, pointed ridge बनाती है जिसको हम लोग spine बोलते हैं और वो जो है एक flat उसमें extend करता है एक process में which is known as the acromion process। ठीक है, देन द क्लैविकल इट आर्टिकुलेट्स विद दिस। जो क्लैविकल है वो इससे आर्टिकुलेट करता है। एक्रोमियन एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है। सो क्लैविकल क्या होती है? हमारी स्लेंडर बोन होती है, 2 कर्वेचर होते हैं एंड इट इज कॉमनली नोन एज द कॉलर बोन। जो हमारी यहाँ पे हमारी बोन हमें नजर आती है वो हमारी क्लैविकल होती है। सो पेल्विक गर्डल के अंदर भी 2 कॉक्सियल बोन होती है जो कि ईच बोन इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्यूजन जहां पे इन तीनों बोन्स का फ्यूजन हो रहा होता है उस फ्यूजन को हम लोग एसेटाबुलम कहते हैं जिससे कि हमारी थाई बोन जो है
वो आर्टिकुलेट करती है। वहां पे एक्रोमियन प्रोसेस था, यहाँ पे हमारी क्या है, एसिटाबुलम है। ठीक है, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल दे मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज कंटेन करता है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज कार्टिलेज, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव या फिर नर्वस? कौन सा टिश्यू जो है इसके अंदर कार्टिलेज है, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव या फिर नर्वस? ए बी सी डी। ऑप्शन सी, कनेक्टिव टिश्यू इज अ कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज एंड बोन दे बोथ आर दी कनेक्टिव टिश्यूज, तो कार्टिलेज क्या होगा हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट मेक्स द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज स्लाइटली प्लायबल, कॉन्ड्रोटाइन सॉल्ट्स, फॉस्फेट, कैल्शियम, सोडियम? कौन से सॉल्ट्स जो हैं कार्टिलेज को स्लाइटली प्लायबल बनाते हैं? जब हम सॉल्ट्स की बात करें तो कार्टिलेज स्लाइटली सॉफ्टर ना, बोन से सॉफ्ट होते हैं। बोन्स के अंदर क्या होता है हमारा, कैल्शियम मैट्रिक्स होता है। बोन्स के अंदर कैल्शियम मैट्रिक्स होता है। और जब हम लोग कार्टिलेज की बात करते हैं, दे आर स्लाइटली सॉफ्टर। सॉफ्टर क्यों 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 होते हैं, उनके अंदर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। किसके सॉल्ट्स होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटन, 126, 65, 80 या फिर 106? कितनी जो बोन्स है हमारी एक्सियल स्केलेटल में होती हैं, 126, 65, 80 या फिर 106? 80 बोन्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, 80 बोन्स। 80 बोन्स होती है हमारी एक्सियल स्केलेटन में। स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्कल, ये सारे के सारे हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल पोजेस, 22, 8, 12 या फिर 14? बच्चों जो ये चैप्टर है हमारा जिसमें हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, इस चैप्टर के अंदर से अगर हम एमसीक्यूज उठाए तो ये जो नंबर वाले हैं ये एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कितने नंबर्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कितने नंबर्स होते हैं हमारे बोन्स के। तो वैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे ही वहां पे आएंगे कि जैसे इसके अंदर फेशियल बोन पूछ ली, वहां पे हमारी क्रेनियल बोन्स पूछ लेंगे, है ना। तो द आंसर इज 14 फेशियल बोन्स। 14 फेशियल बोन्स होती हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द हेयॉइड बोन, जो हमारी बक्कल कैविटी के नीचे होती है, उस हेयॉइड बोन की हमारी क्या शेप होती है? ए एस शेप, बी एल शेप, सी यू शेप या फिर डी सी शेप? कौन से शेप का जो है हमारा ये हेयॉइड बोन होती है? एस यू एल यू सी। कौन से शेप की होती है? यू शेप की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बच्चों ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ दी जो हमारे मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनसे रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।